ओ माय गॉड, क्या गेम हुआ भाई। किसी को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज्यादा क्लोज गेम होगा। हम समझ रहे थे कि बार्सिलोना बासानी थ्रैश करेगा रियल मैड्रिड को, ह्यूमिलिएट करेगा, 3-0, 4-1, 5-0, ये सब प्रिडिक्शन कर रहे थे। इवन रियल मैड्रिड के फैंस भी समझ रहे थे कि बार्सिलोना बहुत बुरी तरीके से हराएगा। किसी को भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना क्लासिक गेम होगा। एल क्लासिको वाकई लिव्ड अप टू इट्स हाइप, और क्या ही शानदार मैच हुआ। और जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, बार्सिलोना ने पूरा टेम्पो कंट्रोल किया। बार्सिलोना की मिडफील्ड जबरदस्त तरीके से गेम को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन एक जो चीज देखने में आई, वो ये कि बार्सिलोना कोई गोल क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, कोई चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। और इसी दौरान रियल मैड्रिड को दो अपॉर्चुनिटीज मिली जो उसने मिस कर दी। एक विनिसियस जूनियर ने अर्ली ऑन मिस किया, फिर इसके बाद गार्सिया ने मिस किया। 34वें मिनट में रफीनिया ने एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस मिस किया, सही तरह से फिनिशिंग नहीं हो पाई उससे। लेकिन एक मिनट के अंदर अंदर ही उसने क्या ही शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल मारा और कोर्टुआ जैसे बंदे को बीट किया। अब जब 1-0 हो गया बार्सिलोना, तो पूरी के पूरा टेम्पो जो है वो बार्सिलोना के हाथ में एक बार फिर आ गया, और वो अपना आराम से खेलने लगे और दोबारा से चांस क्रिएट करने की कोशिश करने लगे। और ऐसा लगा कि हाँ भाई, ये सही तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है 1-0 की जो स्कोर लाइन है। ऑब्वियसली बार्सिलोना चाह रहा था कि एक और गोल स्कोर करें ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपने फर्स्ट हाफ को फिनिश करें। लेकिन विनिशियस जूनियर हैड अनदर आइडिया। उसने क्या करा, जो स्टॉपेज टाइम था उसमें आउट ऑफ फॉर्म विनिशियस जूनियर ने या आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म का गोल मारा। यानी कुंडे को तो बिल्कुल ही ह्यूमिलिएट करके छोड़ दिया, जो उसकी टांगों के नीचे से लेके गया। क्या शानदार ड्रिबलिंग करी। ये बंदा, इसको अपने रियल मैड्रिड के फैंस बू कर रहे हैं, इसको सऊदी फैंस बू कर रहे हैं, इसको हर कोई बू कर रहा है, इसको इसका क्लब बेचने की सोच रहा है। और इस बंदे ने क्या, ही रोज अप टू द ओकेजन, बिग मैन प्लेयर, और क्या इस बिग मैच प्लेयर, और क्या इसने शानदार कारकर्दगी दिखाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल मारा। और अब ऐसा लगा, और बार्सिलोना के फैंस सोच रहे हैं यार, हमने इतना अच्छा खेला इस मैच में, इस पूरे हाफ में हमने डोमिनेट किया, और स्कोर लाइन क्या दिखा रही है, 1-1। विनिशियस के गोल के एक मिनट के अंदर अंदर ही लेवांडोव्स्की ने एक खूबसूरत किस्म का फिनिश किया। क्या ये पेड्री का क्या खूबसूरत पास, पेड्री ने पूरे मैच में जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी, एक शानदार असिस्ट दिया। लेवांडोव्स्की, उसकी चाहे जितना भी बुढ़ा हो गया, लेकिन उसकी अटैकिंग इंस्टिंक्ट अभी तक के मौजूद है, और उसने फिनिश किया। लेकिन जो फर्स्ट हाफ का एक्स्ट्रा टाइम है, उसके खत्म होने से जो आखिरी प्ले बाकी था, उसमें कॉर्नर पे अगेन गोंजालो गार्सिया ने वो जो पहले चांस मिस कर रहा था उसको मेकअप किया, और लेटते हुए, गिरते पड़ते लेटते हुए उसने गोल स्कोर कर दिया। और हाफ टाइम पे दो दो गोल दोनों साइड के। अब आप देखो, रियल मैड्रिड की सिर्फ 24% पोसेशन थी, लेकिन उन्होंने 4 शॉट्स ऑन टारगेट मारे थे और 2 गोल उन्होंने स्कोर किए थे। बार्सिलोना की 76% पोसेशन और सिर्फ 5 शॉट्स ऑन टारगेट, और उन्होंने सिर्फ 2 गोल किए। तो क्लियरली रियल मैड्रिड एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ काफी खुश थे कि देखो भाई, हमने डिस्पाइट बार्सिलोना डोमिनेटिंग अस थॉरली, हमने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए और हमने 2 गोल वापस भी ले लिए। तो रियल मैड्रिड वर क्लियरली द हैप्पियर साइड गोइंग इनटू द सेकंड हाफ। और सेकंड हाफ में अब आप देखो, शुरू के 20 मिनट एक सी सौ किस्म का गेम रहा। बार्सिलोना उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। रियल मैड्रिड ने काउंटर अटैक पे 2 चांसेस बनाया। अगेन उनकी फिनिशिंग में शुरू से मसला नजर आ रहा है, पिछले मैच में भी नजर आया था, इस मैच में भी वो सही तरह से फिनिश नहीं कर पाए। 70th मिनट में लमीन यमाल को एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का चांस मिला, लेकिन उसने वो मिस कर दिया। और ऐसा महसूस होता था कि अब रियल मैड्रिड गेम को कंट्रोल करने लगेगा और गेम में वापस आएगा और बार्सिलोना को गेम से आउट कर देगा। लेकिन उसी दौरान 73rd मिनट में सेंसियो की डिफ्लेक्शन की मदद से रफीनिया ने गोल किया और बार्सिलोना को आगे बढ़ा दिया। जैसे रफीनिया ने गोल किया, जावी अलोंसो ने फैसला किया अब इम्पापे को भेजना है मुझे ग्राउंड में। लेकिन इम्पापे 73rd मिनट 74th मिनट में आने के बाद पूरे 15-16 मिनट एक गायब ही रहा, इनविजिबल रहा, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका। और बार्सिलोना ने एक काफी बेहतर डिफेंडिंग का मुजाहिरा किया। फिर 90th मिनट में फ्रैंकी डी योंग को एक कंट्रोवर्शियल किस्म का डायरेक्ट स्ट्रेट रेड कार्ड दे दिया रेफरी ने। 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिला हुआ था। लग रहा था कि सारी चीजें नजर आ रही थी कि हो सकता है रियल मैड्रिड एक और अपना फेमस किस्म का कमबैक करे। लेकिन बार्सिलोना हेल्ड देयर नर्व, और इनफैक्ट 94th मिनट में मार्कस रैशफोर्ड को इतना जबरदस्त किस्म का चांस मिला 4-2 करने का, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर सके। और हमें अंदाजा हुआ कि आखिर क्यों ये बंदा मैन यूनाइटेड में नाकाम हुआ और क्यों अभी ये लोन पे बार्सिलोना के पास मौजूद है, क्योंकि फिनिशिंग में ऑब्वियसली मसला है। 95th मिनट में अगेन कॉर्नर था, कोर्टुआ भी आगे आ गया था। बार्सिलोना के फैंस के दिल धक धक कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली जोआन गार्सिया ने बड़ा क्लियरली, बड़ा सेफली बॉल को हेल्ड किया, और रेफरी ने विसल बजाई, और ये अगेन बार्सिलोना ने एक एल क्लासिको जीता। डिस्पाइट रियल मैड्रिड के बड़े नाम होने के बावजूद, हांसी फ्लिक की ग्रेटनेस है,
ने क्या जबरदस्त ये टीम बिल्ड करी है, जो कि रियल मैड्रिड को मोर ऑफ्टन देन नॉट शिकस्त देती है, उनके सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। रियल मैड्रिड अगेन 2 गोल उनके आए, लेकिन वो थ्रू आउट द गेम अगर आप बात करो, होलिस्टिकली बात करो, तो बड़े ऑर्डिनरी लगे। बार्सिलोना ने गेम को कंट्रोल भी किया, ज्यादा क्रिएटिव भी नजर आया, ज्यादा उनकी फुटबॉल बड़ी इंप्रेसिव भी थी, बड़ी अट्रैक्टिव भी थी, देखने में मजा आ रहा था। रियल मैड्रिड को देखना है कि जाबी अलोंसो भी कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं लिया, हो सकता है वो जर्गन क्लॉप को देखे, क्योंकि ये टीम ऐसी है, ये अभी अपने फुल पोटेंशियल पे सही तरह से नहीं खेली, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स का मसला है। बार्सिलोना ने इनको क्लियरली डोमिनेट किया, और लमीन यमाल सिवाय 1-2 चांस जो उन्होंने मिस करे, लेकिन क्या जबरदस्त ड्रिबलिंग करी। और स्पेशल मेंशन देना चाहिए रफीनिया का। अरे भाई, वो बंदा डिफेंड भी कर रहा है, बिल्डअप में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, असिस्ट भी दे रहा है, गोल भी स्कोर कर रहा है, 2 गोल बार्सिलोना के लिए स्कोर किए। और क्लियरली बार्सिलोना एक मुख्तलिफ टीम नजर आती है जब रफीनिया खेलता है। लेकिन ऑल इन ऑल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनल, पूरा पैसा वसूल किस्म का एल क्लासिको हुआ।